Hi students, good morning. In today's lecture of Advanced Engineering Mathematics, we will discuss the Gauss backward difference formula. Then dear students, you have to memorize this particular formula, that is Gauss backward difference formula. F of u is equal to f of 0 plus u del f of minus 1 plus u into u plus 1. देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो आपका गाउस फॉरवर्ड जो फॉर्मूला था उसमें अपन पहले u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखते थे। पहले उसमें माइनस करते थे, फिर उसमें प्लस करते थे। इसमें जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या करेंगे, पहले प्लस, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा u इंटू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन प्लस। अब देखिए एक बार आपने क्या किया, यहाँ पर प्लस u में, अब एक बार क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर माइनस कर देंगे u इंटू में u माइनस वन, और ये जो है एज इट इज रहेगा अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा की पावर क्यू एफ ऑफ माइनस 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लस प्लस u, अब देखिए एक बार आपने माइनस किया है, एक बार फिर प्लस करना पड़ेगा, तो u प्लस वन के अपोजिट में क्या आ जाएगा, u प्लस टू। यहाँ पर देखिए ये एक बार प्लस कर दिया, वन प्लस, तो u प्लस टू, यू प्लस वन, यू माइनस वन, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा की पावर 4 एफ ऑफ माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए मिसिंग रह गया है बच्चों, ये जो u है ना, ये u भी यहाँ बीच में रहेगा, तो इसलिए जब भी आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इस u को भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें u आपका क्या रह जाएगा, मिसिंग है। ठीक है, तो ये डेल्टा की पावर 4 एफ ऑफ माइनस 2। फिर सिमिलरली एक बार आपने प्लस किया तो बार बार क्या करना पड़ेगा, माइनस यू प्लस टू, यू प्लस वन, यू यू माइनस वन, यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल्टा की पावर 5 एफ ऑफ माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। यहीं तक आपको 4 5 या 6 तक ही आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो जीरो स्टार्ट हो रहा है, फिर माइनस वन आ रहा है, फिर माइनस वन, फिर माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू। ये इस तरीके से जो भी आपके पर्टिकुलर फॉर्मूलेज आएंगे उनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देख लेते हैं, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स क्या है, ये चीज़ है यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे ये आपको दे रखा है यहाँ पर x डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर ये जो आपको दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है आपकी, ये x डिग्री, यानी ये x है 50, 51, 52, 53, 54, और ये 10x डिग्री है, यानी ये आपको क्या दे रखा है बच्चों, ये y दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं, इनकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज और ये वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब आपको गाउस बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, 51 डिग्री, 42। अब देखो ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे लाई कर रही है लगभग, यहाँ पर 51 डिग्री 42 मिनट्स। अब देखो ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एक मिनट में कितने आपके क्या होते हैं। एक मिनट के अंदर आप एक बताइए, अगर आपको पता है तो एक डिग्री के अंडर में कितने मिनट होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों 60 मिनट। कितने होते हैं, 60 मिनट। ये जो डैश है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये किससे शो करते हैं बच्चों, इसको मिनट से शो करते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखो गाउस बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करना है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और टेबल आप फॉरवर्ड डिफरेंस जो टेबल है उसको बच्चों हम क्या करेंगे, उसको आगे बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं, जहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखिए आप देखिए सबसे पहले वी हैव टू गिव इन दिस वन 52 डिग्री। जो भी आपकी टेबल है उसमें आपको एक ओरिजिन लेना है, तो ओरिजिन अपन ने कहाँ पे ले लिया, मान लीजिए 52 डिग्री पर। इसमें जो भी जितने भी आपके डाटाज हैं, ऊपर और नीचे आपको सेम डाटाज छोड़ने 5 डाटाज हैं। ठीक है, तो ये x0 आपने ये इसको अज्यूम कर लिया, और गिवन जो h है, जो डिफरेंस दे रखा है बच्चों, वो कितना दे रखा है, देखिए ये 50 है, 51 है, 52 है, 53 है। इस तरीके से डिफरेंस भी स्टूडेंट्स कितना है आपका, 1 का डिफरेंस दे रखा है। तो u की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x माइनस एक्स जीरो अपॉन में क्या हो जाएगी बच्चों, h। तो देखो एक चीज़ बताओ, x माइनस एक्स जीरो, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 51 डिग्री और 42 मिनट है बच्चों। 51 डिग्री और 42 मिनट है। या तो अपन क्या करें, इस 42 को कन्वर्ट कर दें, किसमें कन्वर्ट कर दें, डिग्री में कन्वर्ट कर दें। अगर देखो इसमें, अगर स्टूडेंट्स ये 51 डिग्री 42
क्या है आपका, मिनट है -52 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप या तो इसको टोटल को डिग्री में कन्वर्ट कर लो जिससे आप इसको माइनस कर पाओ। देखो कैसे करेंगे कन्वर्ट, आपके पास है ये 42, ठीक है, इस 42 में अगर अपन ने डिवाइड किया बच्चों 60 से, तो 42 डिवाइडेड बाई 60, तो हाउ मच यू विल गेट। अगर आप 42 में स्टूडेंट्स 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, 42 डिवाइडेड बाई 60, तो ये बच्चों क्या आएगा, ये आएगा आपका 0.7। ये कितना आ जाएगा आपका 0.7। तो टोटल ये जो एंगल है ये बेसिकली कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 51 पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा 7, माइनस कितना हो जाएगा ये 52। और इसमें से स्टूडेंट्स अगर अपन 52 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का क्या बच जाएगा 0.3। ठीक है, ये डिग्री क्लियर है, ये 0.3 डिग्री बची है। तो ये क्या होगी आपकी यू की वैल्यू। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, तो फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अब यहाँ पर देखो ये प्लस लगाना भूल गए तो इसको प्लस कर दीजिए, प्लस यू डेल्टा एफ ऑफ -1 प्लस यू इंटू यू प्लस 1 टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ -1। अब एक बार आपने क्या किया है प्लस, तो एक बार आपको क्या करना है स्टूडेंट्स माइनस। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा डेल्टा की पावर क्यू एफ ऑफ -2 प्लस यू+2 u+1 यू इंटू यू -1 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा की पावर 4 एफ ऑफ -2 एंड सो ऑन। इस तरीके से स्टूडेंट्स वी विल गो फॉरवर्ड अहेड, इस तरीके से अपन बढ़ते रहेंगे। अब देखो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे पहले अपने को u फाइंड आउट करना होता है। u फाइंड आउट करने के बाद में फॉर्मूला देखना होता है, फॉर्मूला आप देख ही चुके हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि भाई जो एफ ऑफ जीरो है वो फाइंड आउट करना, डेल्टा एफ ऑफ -1 फाइंड आउट करना। तो देखो ये चीज़ भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा बच्चों। ये तो प्लस है ही आपका, ये एफ ऑफ जीरो है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए ये वाई जीरो है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है बच्चों, ये डेल्टा वाई, ये -1 है, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए डेल्टा स्क्वायर वाई, और ये क्या बच्चों, ये -1 है, ठीक है। और ये डेल्टा क्यू, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये वाई, और ये -2 है। इस तरीके से ये डेल्टा 4, ठीक है, ये वाई और ये -2 है। जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अपन अभी आगे फर्दर निकाल कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें हैं इनको आगे बढ़ाते हैं, जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उसको प्रिपेयर करते हैं। इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर कि हाउ वी विल गो फर्दर। अब देखिए सबसे पहले जो बीच वाला टर्म है इसको नाम दे दिया आपने x0। इस टेबल को ध्यान से समझ लेना, बाकी सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये बच्चों क्या है, इधर आप पीछे जा रहे हो तो यहाँ क्या करना पड़ेगा x-1। ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका x-2। ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका x1, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा x1, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x2। क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू रहेगी आपकी, ये वैल्यू क्या रहेगी y0, ठीक है। ये जो वैल्यू क्या रहेगी आपकी y-1, ये जो वैल्यू क्या रहेगी आपकी y, ये -2, ठीक है। इसके आगे ऐसे ही बढ़ जाएंगे अपन, क्या करेंगे यहाँ पर y1, यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी y1 स्टूडेंट्स, एंड दिस वैल्यू विल बी स्टूडेंट्स, दिस विल बी y2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ यू विल गो फर्दर, ये डेल्टा, ये बेसिकली क्या है, ये डेल्टा वाई है, ये क्या है बेसिकली डेल्टा स्क्वायर वाई है, ये क्या आपका डेल्टा क्यू वाई है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक। नाउ दिस इज योर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो ऊपर से चलना है स्टूडेंट्स, नामकरण जो भी देंगे अपन नाम आगे बढ़ाएंगे। जैसे अब यहाँ डेल्टा है तो यहाँ डेल्टा तो आपको यूज करना ही है, और ये क्या है डेल्टा। अब यहाँ -2 है तो यहाँ पे भी बच्चों -2 आना है, ठीक है। ये -2, और फिर स्टूडेंट्स आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा सर, सर ये हो गया -1, और सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -1 के बाद क्या आता है बच्चों 0, और फिर 0 के बाद क्या आता है। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से नामकरण कर देना है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी इसमें स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर वाई, और ये -2, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो हो जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई, और ये -1, और फिर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डेल्टा स्क्वायर, और ये हो जाएगा
वाई और ये क्या हो जाएगा 0। फिर स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी डेल्टा क्यू और ये वाई और ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये डेल्टा आपकी पावर क्या हो जाएगी वापस से क्यू और ये वाई और ये क्या हो जाएगा -1। अगर स्टूडेंट फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर इसमें डेल्टा की पावर 4 और ये एक टर्म और आ जाएगा वाई। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू भी आ जाएगी। तो वो जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी डेल्टा की पावर 4 और ये वाई और ये -2। अब यहाँ पर स्टूडेंट जैसे मैं स्मॉल वाई लिख रहा हूँ या कैपिटल वाई लिख रहा हूँ, कोई भी एक नोटेशन आपको यूज करना है। ठीक है, या तो स्मॉल वाई लिख लेना या कैपिटल वाई लिख लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिखाने में आप कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हो। अब बच्चों करना क्या है आपको, स्टूडेंट्स देखो x0 आपकी वैल्यू आपको पता ही है ये रही। अब आपको स्टूडेंट्स क्या चाहिएगा y0, यानी y0 क्या है आपका f(0), क्या है ये आपका f(0). अब देखियो इसके बाद आपको कहाँ जाना है, बैक, ये वैल्यू ये जहाँ पे देखो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं एरो लगाता हूँ, देखो यहाँ से बैक गए हम, जहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे एक बैक और फिर एक आपको क्या करना है बच्चों, आगे आना पड़ेगा। देखो ये जो वैल्यू है डेल्टा स्क्वायर वाई -1, ये क्या आपका f(-1), इसके बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ से आप आएंगे एरो यहाँ पर, ये क्लियर है। देखो यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करी, फिर आपको एक बैक जाना है क्योंकि ये बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है। एक बैक गए, फिर एक आगे, फिर एक बैक जाना है, मतलब अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इस वैल्यू पर जाना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू पर। ठीक है, यहाँ से सीधा यहाँ, आपको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस में क्या मल्टीप्लाई करना है बच्चों। फिर आपको अगर आगे आना होता तो फिर इसके बाद जो वैल्यू आती, जैसे मान लो इसके बाद एक फॉरवर्ड करना है फिर, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल में रहेगा, तो ये आप यहाँ पे आते। क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला या बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, तो देखो फॉरवर्ड में तो टेबल आगे चलती, जैसे इसके बाद यहाँ पर आते, अगर ये फॉरवर्ड होता तो यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ आते, ये वैल्यू लेते, फिर ये बैक जाते, फिर ये वैल्यू लेते, इस तरीके से चलता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको ये याद रखना, अब ये जो जितनी भी वैल्यूज हैं ये वैल्यूज आपको पता है, इन सभी वैल्यूज को अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल पुट इन द फॉर्मूला एंड वी विल सॉल्व इट। ये जो वैल्यूज हैं, जो जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, ये फॉर्मूले में पुटअप करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। व्हेनेवर यू विल सॉल्व इट, ये जितने भी क्वेश्चन है आपको खुद सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। तो नाउ देखिए यहाँ पर अगर अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इफ वी विल गो फर्दर देन डियर स्टूडेंट्स we will solve it. This equation से you can see from equations 1 f of ये -0.3 डिग्री, इसकी वैल्यूज we will put here। ठीक है, ये f of u का फॉर्मूला है, तो u की वैल्यू अपन यहाँ पुट अप कर दी, ये आपका f of 0 हो गया। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लिया, ये वैल्यूज इनको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये आएगा। और अगर इफ स्टूडेंट्स पीछे वाले जो वैल्यूज हैं फॉर्मूले हैं, ठीक है, अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें अगर कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप तो अपने तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, फिर आंसर को कंपेयर करें, तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि पीछे आगे जो फॉर्मूले की जो डिटेल्स है वो मेरे को नहीं आ रही, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको आ जाएगी, उसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये नेग्लिजिबल होती है वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।